Good morning, class. Next, we will start from this remark on page number 13. तो रिमार्क में देखो आपका है क्या, और आपका यहाँ से चैप्टर नंबर 3 जो है बुक में वो स्टार्ट होता है। यहाँ से आपका मेन सिलेबस स्टार्ट होता है, जहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। इससे पहले जो भी किया है वो सारा आपका बेसिक था, वो भी इसमें यूज होगा, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिमार्क देखो, आर ई क्या होता है, आर यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। It is clear that every non-empty set of extended real number has a greatest lower bound and least upper bound। ये क्या होता है, एक्सटेंडेड रियल नंबर्स का सेट होता है आर। नेक्स्ट नोटेशंस हैं कुछ, इसमें थोड़ी डिफाइन सी हैं, पहले वो सारे डिफाइन करेंगे, उसके बाद एक दो थ्योरम जो है वो करेंगे। इफ नोटेशन है फर्स्ट, हेयर एल यू बी इज यूज्ड फॉर लीस्ट अपर बाउंड and GLB used for greatest lower bound. If alpha n be an increasing sequence of extended real number, that is alpha n less than equal to alpha n plus 1 for all n, then we shall write the alpha n increases. Moreover, if alpha जो है लिस्ट अपर बाउंड हो गया इस alpha n का, तो हम क्या लिखेंगे कि alpha n जो इस alpha को इंक्रीज करती है। Similarly, if alpha n is a decreasing sequence of extended real numbers, that is alpha n greater than equal to alpha n plus 1 for all n, then we shall write alpha n जो है वो डिक्रीज करता है। Moreover, if alpha is equal to greatest lower bound of alpha n, then we write alpha n decreases to alpha। Next है set function। क्या होता है, a set function is a function new whose domain of definition is non-empty class xi of sets। ठीक है, कि जिसकी डोमेन तो सेट्स क्या होगी, क्लास होगी सेट्स की, एंड कोडोमेन इज द सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर, और कोडोमेन क्या होगी, सेट होगी एक्सटेंडेड रियल नंबर्स का, दैट इज न्यू जो है वो क्या होगा, xi टू r। ये आपका सेट फंक्शन होता है। फाइनाइट सेट फंक्शन क्या होगा, अ सेट फंक्शन न्यू इज फाइनाइट इफ इट्स कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज न्यू जो है xi टू r होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेट फंक्शन क्या होगा, अ सेट फंक्शन न्यू इज पॉजिटिव इफ न्यू ऑफ e ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल e बिलोंग टू xi। जितने भी डोमेन में से एलिमेंट आएंगे उन पर अप्लाई करने के बाद न्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू को पॉजिटिव सेट फंक्शन। नेक्स्ट है एडिटिव सेट फंक्शन। क्या होता है, इफ न्यू xi टू r बी एनी सेट फंक्शन, then new is said to be additive if new of e union f is equal to new of e plus new of f for e f belongs to xi and e f are disjoint। कि e इंटरसेक्शन f क्या है, phi है, और e यूनियन f भी किस में जाता है, xi में जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है आपका एडिटिव सेट फंक्शन। ऐसी मोनोटोन सेट फंक्शन क्या होता है, ए सेट फंक्शन न्यू is said to be monotone if for e subset of f new of e less than equal to new of f होगा। नेक्स्ट रिमार्क है, if phi belong to xi and new is monotone and new of phi equal to 0, then new is positive set function। ये हमें प्रूव करना है इसको पॉजिटिव। अब देखो phi xi में से है, new of phi 0 है, और new जो है मोनोटोन भी है, तीनों प्रॉपर्टीज गिवन है। हमें प्रूव करना है न्यू को पॉजिटिव। मीन्स अगर हम e xi में से उठाते हैं तो वी नो दैट phi जो है e का सबसेट, क्योंकि phi तो हर एक सेट का सबसेट होता है। देयरफॉर न्यू ऑफ phi लेस देन इक्वल टू न्यू ऑफ e, क्योंकि न्यू तो मोनोटोन है, तो अगर ये इसका सबसेट है तो ये इस पे न्यू अप्लाई करने के बाद वो इससे लेस होगा। ठीक है, न्यू ऑफ phi किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो 0 पुट कर दिया, तो न्यू ऑफ e ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। बट e बिलोंग टू साई वॉज आर्बिट्रेरी था, वो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, आर्बिट्रेरी सेट उठाया था। देयरफॉर न्यू ऑफ e ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल e बिलोंग टू xi। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट रिमार्क है, प्रूव दैट एन एडिटिव पॉजिटिव सेट फंक्शन न्यू डिफाइंड ऑन अ रिंग इज नेसेसरीली मोनोटोन। अब देखो न्यू है एक एडिटिव पॉजिटिव सेट फंक्शन है ऑन फंक्शन वेयर आर इज अ रिंग, और आर क्या है, एक रिंग है। हमें प्रूव करना है न्यू क्या होगा, मोनोटोन होगा। अब मोनोटोन के लिए पहले मैंने ई एफ आर में से उठाए सच दैट ई जो है आपका सबसेट है। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि ये न्यू ऑफ ई लेस देन इक्वल टू न्यू ऑफ एफ होना चाहिए। सिंस आर रिंग है, देयरफॉर एफ अगर ई और एफ आर में से आते हैं, ठीक है, तो एफ माइनस ई भी आर में होगा। ठीक है, क्योंकि ये एफ है, ये ई है, ई इसका सबसेट है। नाउ एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ माइनस ई की यूनियन ई के साथ।
क्योंकि ई माइनस कर दिया फिर ई ही ऐड कर दिया तो एफ बन जाएगा। एंड ऑल्सो एफ माइनस ई का इंटरसेक्शन ई के साथ फाई होगा, क्योंकि देखो एफ माइनस ई में ये पार्ट आ जाएगा और ई ये है मेरा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई। दिस इम्प्लाइज न्यू ऑफ एफ, इस पर न्यू अप्लाई करेंगे, न्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू, क्योंकि न्यू एडिटिव है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, इसको मोनोटोन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें गिवन है कि जो न्यू है पॉजिटिव है, मीन्स न्यू ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू आर के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, न्यू ऑफ एफ माइनस ई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो क्योंकि वो हमारा पॉजिटिव है, तो जितने भी ई आर में से आएंगे, जितने भी सेट आएंगे उनके लिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो एफ माइनस ई बी तो आर से आता है, तो उस पर भी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। दस फ्रॉम 1 से कंपाइल करो इसको, देखो इसको कंबाइन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी ये होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस न्यू ऑफ ई करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू ऑफ ई बचेगा, वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यू ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू ऑफ ई। तो न्यू क्या हो गया, मोनोटोन हो गया। तो ये आपकी रिमार्क था। नेक्स्ट मेजर क्या होती है, इंपॉर्टेंट है आपका। मेजर इज अ सेट फंक्शन म्यू whose डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज अ रिंग आर सच दैट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। फर्स्ट है म्यू इज एडिटिव, सेकेंड है म्यू इज पॉजिटिव, थर्ड है म्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, फोर्थ है इफ ई एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इन आर whose union E is also in R, then mu of E is equal to least upper bound of mu of En. That is En increases to E. En belongs to where En and E belongs to R. Then mu of E equal to least upper bound of mu of En. ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी कि अगर ई एन ई को इंक्रीज करता है तो म्यू ऑफ ई जो है, मतलब इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं और इसको ऐसे, ये इसका मीनिंग सेम ही होगा, इसको मेजर बोलते हैं, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट रिमार्क है ऑल्सो कंडीशन 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ ई एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इन आर दैट इज ई एन कंटेनिंग ई एन प्लस 1, देन म्यू मोनोटोन है तो म्यू ऑफ ई एन लेस देन इक्वल टू म्यू ऑफ ई एन प्लस 1, यानी कि म्यू ऑफ ई एन जो वो इंक्रीज करेगा। थस इफ ई एन इंक्रीजेज टू ई वेयर ई एन एंड ई बिलोंग्स टू आर, देन म्यू ऑफ ई एन इंक्रीजेज टू म्यू ऑफ ई, ठीक है। दिस फोर्थ कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपका लिस्ट अपर बाउंड की म्यू ऑफ ई लिस्ट अपर बाउंड हुआ इसका, तो ये जो है इसको इंक्रीज करता है, म्यू ऑफ ई एन म्यू ऑफ ई को। Mu is continuous from below by definition, but mu is not continuous from above by definition. That is, if En decreases to E, then it is not necessary mu of En decreases to mu of E. ठीक है, तो यहाँ तक रिमार्क था आपका मोनोटोन मेजर की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एक रिमार्क था। उसके बाद जो थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती है आपकी, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 4 पार्ट्स हैं इसमें प्रूव करने हैं जो ओके। यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो आप लोग अपने डाउट क्लास में करिए, ओके।